प्रेरित चरित्र से जो हमारे ध्यान का विषय बनाना चाहूंगा। आदिम कलीसिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वर्णन आज के पहले पाठ हमें सुनते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपना ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आदिम कलीसिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वर्णन आज के पहले पाठ हमें सुनते हैं। वहां विश्वासियों का हृदय और एक प्राण में तब्दील हो गया था। एक हृदय और एक प्राण बहुत बड़ी बात है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु के वचनों को साक्षात रूप से अगर कोई जिया हो, मेरी कल्पना के अनुसार यही आदिम कलीसिया है। पूरी तरह से जिस तरह से वे चाहते थे उसी प्रकार इस आदिम कलीसिया ने प्रभु के प्रबोधनों को जिया है। तभी यही बात एक प्राण और एक हृदय की हमारे सामने रखा गया है। खैर, मैं आज के विषय पर आना चाहूंगा। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई कंगाल नहीं था, कोई कंगाल नहीं था। उसका मूल कारण यही है कि उनका हृदय एक था, प्राण एक थे। तो वहां पर कोई कंगाल होने की संभावना भी नहीं है। मेरे पास जो प्रभु ने दिए है वो मेरे भाई का भी है, उसका भी उस पर हक बनता है। दुनिया के तौर तरीके अलग है। शायद इस प्रकार जिस तरह से कलीसिया का वर्णन किया गया है उस प्रकार आज के समय पर होना संभव नहीं है। पर इसके बावजूद भी 3 विशेष मुख्य बातों को मैं आप सबों के साथ एक चैलेंज के रूप में रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात है, हो चुकी है, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। हमारी कलीसिया यूनिटी के लिए जाना चाहिए। जहां पर विभाजन है वहां पर पाप है। ईश्वर से तो कोई भी प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। हमारी कलीसिया यूनिटी के लिए, एकता के लिए जाना चाहिए। और उसी प्रकार शेयरिंग, हमारे ऊपर प्रभु ने जो आशीष हमें प्रदान की है वो किसी भी तरह का हो सकता है। क्या हम उसमें से थोड़ा ही सही साझा करने के लिए तैयार है? शेयरिंग बड़ी चुनौतीपूर्ण बात आज के पहले पाठ में है, लेकिन उसका मूल भूत बात को मैं आप सबों के सामने एक चुनौतीपूर्ण तरीके से पेश करना चाहूंगा। क्या मैं, मेरा परिवार, प्रभु ने जो आशीष अनुग्रह दिया है मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ साझा करने के लिए तैयार है? शेयरिंग। और उसी प्रकार तीसरी भी बात है जिसका प्रत्यक्ष रूप से वर्णन आज के पाठ में हमें नहीं देखने को मिलता है, वह है इक्वालिटी, समानता।
जब हमारे बीच में ऊंच नीच नहीं होगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा, इस प्रकार का भेदभाव जब खत्म होगा, वहां पर समानता हमें देखने को मिलेगी। तभी आज के वचन हमारे लिए एक चुनौती है। जिनके पास जो था सब बेच दिया करते थे और शिष्यों के पास एकत्र किया करते थे, ताकि जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी समान रूप से चीजें प्राप्त हो। समानता बड़ी चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। 3 मुख्य बातें जो कलीसिया के एक प्रकार का आइडेंटिटी थी, वही हम सबों के लिए, मैं विशेष रूप से हमारे ध्यान के लिए केंद्र बनाना चाहूंगा। सर्वप्रथम एकता, दूसरा है शेयरिंग, तीसरा है इक्वालिटी या समानता। हमारे बीच में से भी ऊंच नीच की भावनाएं जब समाप्त होगा, तभी प्रभु का राज्य हमारे बीच में स्थापित हो सकता है। आमीन।